सभी शिक्षक साथियों का डिजिटल टीचर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो अभी यूडाइस का जो कार्य है वो प्रगति पर है। उसमें विभिन्न जो मॉड्यूल हैं उनको पूर्ण करना है, स्टूडेंट से संबंधित है, यूडाइस की प्रोफाइल से संबंधित है और उसमें टीचर अपडेशन से संबंधित है। आज हम टीचर अपडेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यूडाइस प्लस आपको खोलना है। इसके बाद यहाँ पर यूडाइस प्लस, तो ये स्टूडेंट मॉड्यूल है, और यूडाइस प्लस प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल मॉड्यूल है, और यूडाइस प्लस टीचर, तो ये टीचर मॉड्यूल है। तो आपको udais+.gov.in के यूडाइस टीचर करना है। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी में यूडाइस कोड और उसका पासवर्ड लिख करके एंट्री करनी है और कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू ओपन द टीचर नॉन टीचिंग VTP DCPF टू फिल द डाटा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर रेगुलर टीचिंग स्टाफ 10 है, नॉन रेगुलर एंड टीचिंग स्टाफ जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट टाइम है, गेस्ट टीचर है या पैरा टीचर है इत्यादि जो है नॉन रेगुलर हैं उनको यहाँ पर 0 है। और टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B, तो ये दोनों मिला करके 10 हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ 0 है। तो यहाँ पर अगर नॉन टीचिंग स्टाफ को ऐड करना है तो ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना है। और टीचिंग स्टाफ को आपको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड टीचिंग स्टाफ है। इंपोर्ट टीचिंग नॉन टीचिंग VTP स्टाफ, तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। तो जैसे ही हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर नेशनल टीचर कोड आएगा और डेट ऑफ बर्थ आएगी। तो यहाँ पर आपको अगर नेशनल टीचर कोड का पता नहीं है, जो अन्य विद्यालय में था कोई टीचर और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके बाद वहाँ का जो डाटा है वहाँ उसको लेफ्ट करना पड़ेगा, जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको नेशनल टीचर जो कोड है उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो यहाँ गेट नेशनल टीचर कोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार की एंट्री करनी है। इसमें सबसे पहले आपको आधार नंबर डालने हैं। इसके बाद आपको DOB डालनी है। सर्च का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए नेशनल टीचर कोड जो है वो हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद आपको नेशनल टीचर कोड यहाँ पर एंट्री करनी है नेशनल टीचर कोड की। और उसकी नेशनल टीचर कोड की एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की जो ईयर है उसको डालना है। और गो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इंपोर्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग और VTP स्टाफ, तो यहाँ पर नेशनल टीचर कोड आ जाएगा, नेम और टीचर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस और डेट ऑफ रिलीविंग, तो जहाँ जिस स्कूल से रिलीव हुए तो वहाँ की डेट आ जाएगी। इसके बाद रिमार्क्स में किस कारण से यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन कर रहे हैं, ये ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ट्रांसफ़र या सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, सीनियर टीचर है या फिर लेक्चरर है। तो यहाँ पर आप जो भी कारण डालना चाहें उचित कारण डाल लें। और तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, तो उनका सिलेक्शन हुआ है नए पद पे। और जहाँ पर ज्वाइनिंग जो डेट है, यानी जब ज्वाइन किया है तो उस डेट को यहाँ पर डालना है। तो ज्वाइन की जो डेट है उसको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है और गेस्ट फैकल्टी, तो जो भी उचित हो उसको लगाएं। ज़्यादातर मामलों में रेगुलर ही आएगा। तो इंपोर्ट स्टाफ करें। डू यू वांट टू रिस्टोर स्टाफ, तो रिस्टोर स्टाफ पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे रिस्टोर स्टाफ पे आप क्लिक करेंगे तो जो स्टाफ हैं उनकी वो आपके विद्यालय में ऐड हो चुके हैं।
तो यहाँ पर उनकी जो प्रोफाइल है उसको एक बार अपडेट कर ले। जनरल जो प्रोफाइल है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनकी जो बेसिक डिटेल है उसको एक बार देख लें कि कहीं पर कोई किसी प्रकार का चेंजेज है, बदलाव है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मेल है, डेट ऑफ बर्थ, स्टाफ कोड, सोशल कैटेगरी है जनरल, इसमें जनरल SC ST OBC, हायर एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है या फिर जो भी हो, और डिग्री जो भी है, BEd है, और तो मोबाइल नंबर उनका, उनकी ईमेल ID, इसके बाद आधार से उनका डाटा वेरीफाई होना चाहिए। और मैथमेटिक्स यहाँ पर मेंशन ऑफ द लेवल द विच द फॉलोइंग द सब्जेक्ट आर स्टडीज़, यानी मैथमेटिक्स उन्होंने किस क्लास तक पढ़ी थी। तो यहाँ पर बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, PhD या पोस्ट डॉक्टरल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको एंट्री करें। और साइंस कहाँ तक पढ़ी थी उनने, किस कक्षा तक उनने पढ़ी है, तो यहाँ पर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी को क्लिक सेलेक्ट करना है। इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन हैं, सोशल साइंस है, लैंग्वेज को उन्होंने कहा कब तक पढ़ा है। तो ये सारी डिटेल अपडेट करने के बाद आपको इसको अपडेट कर देना है। तो देखेंगे कि जैसे अपडेट किया तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पर आपको सेकंड जो ऑप्शन है अपॉइंटमेंट द टीचिंग प्रोफाइल, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद टाइप ऑफ टीचर, तो यहाँ पर हेड टीचर है, एक्टिंग हेड टीचर है, और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर, तो इसमें जो भी उचित लगे उसको करें। और क्लास टॉट, तो यहाँ पर कौन सी क्लास वो अध्यापन करवाते हैं, तो अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। तो यहाँ पर जो भी उचित लगे, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, तो यहाँ पर जो भी उचित है उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद अपॉइंटमेंट फॉर लेवल ऑप्शन, अपॉइंटमेंट किसके लिए हुआ है, तो प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जो सब्जेक्ट है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर इंग्लिश में चयन हुआ है। मेन सब्जेक्ट ऑफ, तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन सी है, तो उसको यहाँ पर एंट्री करनी है। इसके बाद मेन सब्जेक्ट सेकंड जो पढ़ा रहे हैं उनको दर्ज करना है, तो हो तो करें, नहीं तो इसको खाली छोड़ें। इसके बाद यहाँ पर वेदर द टीचर आर डेपुटेशन इन द स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, डेपुटेशन पर रहे हैं तो यस करना है, अन्यथा नो। वेदर टीचर इज़ टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल या डेपुटेशन के रूप में उन्होंने कार्य किया है दूसरे स्कूल में, तो यस करें, अन्यथा नहीं। तो इसको अपडेट करके इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद तीसरा जो ऑप्शन आता है इसमें ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, यानी CWSN के अंदर का वो ट्रेंड है तो यस करें, अन्यथा नो। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज़ इन टीचिंग, तो अगर उनने RSCIT की है तो इसको यस कर लें। ट्रेनिंग रिसीव्ड, तो कौन सी ट्रेनिंग उन्होंने प्राप्त की है, तो यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग उन्होंने प्राप्त की है तो इसको करें। इसके बाद ट्रेनिंग नीड, कौन सी ट्रेनिंग उनको आवश्यकता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज है, पेडालॉजिकल इशू है, ICT स्किल है, नॉलेज एंड स्किल इंगेज विथ CWSN है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल है, सैनिटेशन एंड हाइजीनिज है, ऑदर है। तो इसमें जो भी उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है उसको यस करें। वेदर टीचिंग रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, निष्ठा की उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है तो यस करें। वर्किंग डे स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, यानी वर्किंग डे यानी उन्होंने नॉन टीचिंग असाइनमेंट के लिए कोई कार्य किया है तो यहाँ पर उस डे को भरना है, टीचिंग के अलावा कोई कार्य किया है। लैंग्वेज, लैंग्वेज विद द टीचिंग इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनको उनको वर्किंग नॉलेज के रूप में उनको एक्सपीरियंस है या अनुभव है, तो यहाँ पर उन सब्जेक्ट को, उन भाषाओं का चयन करना है आपको 1, 2, 3। फिर वेदर ट्रेन इन सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट फॉर स्कूल इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, तो यहाँ पर यस और नो करें। वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी एंड साइको सोशल एस्पेक्ट,
तो इसको यस नो करें। वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN, तो इससे संबंधित CWSN संबंधित कोई ट्रेनिंग प्राप्त की है तो उसको यस नो करें। वेदर टीचिंग इज CTET एंड STET क्वालिफाइड, तो यस नो करें। इसके बाद इफ़ यस और ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर उस ईयर को डालना है कब उनने CTET या STET प्राप्त की है। वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस एंड VC एप्लीकेशन, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, अगर इनको चलाने में वो चला सकते हैं तो यहाँ पर उनको यस करना है। इसके बाद इसको अपडेट कर देना है। तो अपडेट करने के बाद देखेंगे आप जो टीचर के सामने जो तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों ग्रीन हो चुके हैं, यानी इसका स्टेटस है वो कंप्लीट बता रहा है, लास्ट मॉडिफाइड डेट भी आ गई है। तो इस प्रकार आपको करना है। और कोई जो स्टाफ है आपके विद्यालय से वो जा चुका है तो यहाँ पर लेफ़्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसको लेफ़्ट कर लेना है। किसी कारणवश से उनका ट्रांसफ़र हो गया या उच्च पद के लिए उनका चयन हुआ है, तो किसी भी कारण से अगर कोई स्टाफ जो इस लिस्ट में नहीं है तो उसको इस प्रकार आप हटा सकते हैं। और किसी स्टाफ को अगर आपको इसमें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए ऊपर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड टीचिंग स्टाफ, तो यहाँ पर उसी स्टाफ को जोड़ा जाएगा जिनका नव चयनित हुए हैं, जिनकी नई नियुक्ति हुई है और पहले उनका यूडाइस पे किसी प्रकार का डाटा नहीं है, उसी टीचर को यहाँ से इस माध्यम से जोड़ना है। अन्यथा आपको इंपोर्ट ही करना है जो पुराने जो टीचर हैं जो दूसरी जगह काम कर रहे थे, तो यहाँ पर इंपोर्ट टीचिंग नॉन टीचिंग VTP स्टाफ, तो यहाँ पर उसको यहाँ से करना है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जो डाटा है वो डबल न हो जाए। तो नेशनल